स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो ये जो हफ्ता था ना वो शानदार हफ्ता रहा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेके और ट्रेडिंग को लेके, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो काफी लोगों के पोर्टफोलियो में अच्छी खासी रिकवरी आई। मतलब मार्केट को जितना गिरने का वक्त लगा था ना उससे कम समय लगा मार्केट में रिकवरी करने में। हालांकि अभी दिल्ली दूर है, रिकवरी थोड़ी बाकी है, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उसके बीच में काफी कमेंट्स भी आ गए मेरे पास, उन कमेंट को लेके भी देखो इंपॉर्टेंट बात करेंगे, क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर बहुत डर है। और अगर डर किस बात की बात आपको बताना चाहूंगा, देखो ये कमेंट आया है कि फैशन लाइक करके चैनल होगा, मंडे से सबको रुलाएगा फिर से। मंडे को फिर देखो लोगों के अंदर जो क्या क्या भावना आ रही है, मंडे को फिर से रुलाएगा मतलब मंडे को मार्केट फिर से गिरेगा, और ये ऐसा कह रही है। और मुझे जहां तक लग रहा है इन्होंने इन्वेस्टमेंट ना किया होगा ना शुरुआत की होगी, जहां तक ये है। और भी कमेंट आए हैं, देखो दोस्तों फंसना मत, मार्केट बुरा गिरेगा लिख लो। सबको पता है, मतलब ये इतने ज्ञानी हैं, इनको सब पता है कि मार्केट कब गिरेगा कब उठेगा। तो मुझे लगता है कि आपके पास तो बेटर आइडिया है कि कब मार्केट इन्वेस्ट करने का। हालांकि इसके लिए लगातार वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं। जी हां, पहला हफ्ता शुरुआत अच्छी, लेकिन मंडे का मार्केट पे धमाका इसलिए हो सकता है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है ट्रिगर करने वाली। दोनों चीजों ने अगर हमारा सहायता दिया, दोनों चीजें ने हेल्प की ना, डेफिनेटली मार्केट को यहां और तेजी करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यस, अगला हफ्ता बहुत डिसाइड करने वाला है, इंपॉर्टेंट है। कुछ एफआईआई का डेटा चौंकाने वाला है, और इसके बाद भी लोगों के मन में है कि क्या करें, पैसा इन्वेस्ट करें कि ना करें, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ 2 तारीख का सब इंतजार कर रहे हैं, तब तक पैसे कोई नहीं करेंगे, ऐसे काफी लोग हैं। तो एफआईआई ने बहुत चौंकाने वाला डेटा दिया है, जिसको लेके थोड़ा सा ना मार्केट का रिएक्शन फिलहाल पॉजिटिव में है। और क्या है आज के पिटारे में, 7,500 करोड़ का ऑर्डर फ्रॉम गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन किस स्टॉक को मिला है, इसके बारे में बताएंगे। आपको पता रिकमेंडेशन कोई नहीं रहती, केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि ये ऑर्डर मिले हैं उस कंपनी पे, आप नजर रख सकते हो। दूसरा है 5,000 करोड़ का मेगा ऑर्डर मिला है फ्रॉम द ब्रिगेड ग्रुप, एक स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कंपनी के बारे में बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट है, जो लोग स्टॉक्स में अच्छा खासा इंटरेस्ट रखते हैं, तो मोनोपोली, ऐसे शेयर जिनके जैसा कोई नहीं है, अगर उनमें ग्रोथ पोटेंशियल है तो कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनमें आप नजर रख सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डेडली कॉम्बिनेशन। अगर ऐसे शेयर्स अपने आप पोर्टफोलियो में रखते हो तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा तेजी लॉन्ग टर्म में बन सकती है। और मार्केट को लेके 2 डर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, प्लस आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू। अब देखो अमेरिकन मार्केट, क्योंकि अमेरिका का मार्केट थोड़ा अपन डिस्कस कर सकते हैं। अगर अमेरिकन के मार्केट की बात किया जाए तो फिलहाल अगर डाउ जोन्स को देखते हैं तो अमेरिकन मार्केट में थोड़ी सी, मतलब एक देखा जाए तो मार्केट स्टेबल है। आप देखो 32 पॉइंट के साथ मार्केट यहां लगभग बंद हुआ है। अगर देखा जाए कल का मार्केट, देखते हैं आज का मार्केट कैसा होता है, तो फिलहाल यहां कोई नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बता रहा था कि देखो यार, एफआईआई का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव देता है और जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत ही शानदार है। देखो सबसे पहले ऐसा बहुत, मतलब लास्ट अगर 1 ईयर का आप डेटा चेक करोगे ना, तो पिछले 1 साल में ऐसा हुआ ही नहीं है जो मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव। देखो मार्केट के लिए पॉजिटिव मतलब ये नहीं कि मार्केट केवल उठेगा ही, यहां मार्केट में गिरावट नहीं हो सकती। छोटे छोटे फैक्टर इंपॉर्टेंट है मार्केट को गिराने के लिए, आपको पता है। और ना मैं इस फेवर में रहता हूं कि मार्केट गिरेगा ही, ना इस फेवर में रहता हूं कि मार्केट उठेगा ही। लेकिन यस, एज ए इन्वेस्टमेंट मैं हमेशा आप लोगों को यही कहा हूं कि भाई गिरते मार्केट में यूनिट्स कलेक्ट करते रहो, अच्छे शेयर का साथ मत छोड़ो। अब देखो मैं बताऊं, यहां एफआईआई का खेल देखो, 20 मार्च का देखते हैं। 16,328 करोड़ का माल खरीदा है, ग्रीन से मैंने किया है, केवल 13,000 का बेचा है, तो मतलब यहां 3,200 करोड़ प्लस पॉजिटिव एफआईआई। अब देखो एफआईआई क्यों पॉजिटिव हो रहे हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। फिलहाल 3,200 करोड़ प्लस पॉजिटिव में है एफआईआई, ध्यान रखना। और वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन ही 21 मार्च को देखा जाए तो 4,989 करोड़ का माल खरीदा है, केवल 42,000 का करोड़ का बेचा है। 100% कोई ब्लॉक डील हुई होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि 7,400 करोड़ पॉजिटिव में रहा है एफआईआई खरीदा है। तो ये पिछले देखा जाए लास्ट 1 ईयर में ऐसा नहीं हुआ है, तो ये संकेत मार्केट को पॉजिटिव देता है। अच्छा, ये मार्केट को पॉजिटिव देता है, इसके पीछे रीजन पता है क्या है? रीजन है सर, जो आपको मैं बता रहा था, डॉलर टू INR। अब देखो डॉलर टू INR अगर बात करें, 86.59 कल था, अब देखो आज का डेट देखो कितना हो गया, 86 पहुंच गया है।
कल कितना था मैंने जो बताया आपको 86.59, कल की वीडियो में 86.59 था। 59 पैसे की तेजी, 59 पैसे की तेजी किसमें? भारतीय रुपया में। और जब भी भारतीय रुपया अप्रिशिएट होता है, यहां एफआईआई को कॉन्फिडेंस देता है कि देखो यार, अगर इंडियन रुपीज स्ट्रांग हो रहा है तो हम इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। देखो रुपीज स्ट्रांग हो रहा है, डेफिनेटली हम कोई चीज अगर बाहर से खरीद रहे हैं तो हमें सस्ते में पड़ेगी। इससे क्या होगा सर? इससे इंपॉर्टेंट ये होगा हमारे पास पैसे बचेंगे, रिजर्व हमारा स्ट्रांग होगा। इसीलिए यहां थोड़ा एफआईआईज आपको बुलिश दिख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देख रहे हो, 86 पहुंच गया है डॉलर, लगभग अभी 87 88 क्रॉस हो गया था। काफी लोग का ये कहना था कि सर यहां लगभग 1 लाख पहुंचने वाला है डॉलर, लेकिन फिलहाल अभी डिप्रिशिएट जो अपना नहीं अप्रिशिएट हो रहा है, देखा इनफैक्ट डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है। और इंडियन मार्केट को तेजी उठाने के लिए डॉलर का डिप्रिशिएट होना जरूरी है, ना कि इंडियन रुपीस का। यह इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा फैक्टर रहा जिसके कारण मार्केट में आपको फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है फिलहाल तो। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब बोलो, अब अगला टॉपिक क्या रहेगा? 7,500 करोड़ का ऑर्डर। जी हां, मैं कंपनी का नाम बता देता हूं, लेकिन डेफिनेटली कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जी हां, इस भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएचएल को 7,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन। आपको पता है कोई कंपनी को जब भी ऑर्डर मिलता है ना तो समय लगता है, रेवेन्यू बनाने में, ग्रोथ करने में समय लगता है। तो बीएचएल को ऑर्डर मिला है 5,000 करोड़ का मेगा ऑर्डर। किसको मिला है? जी हां, एलएनटी। रिसेंटली हमने देखा है कि भाई साहब अयोध्या केस आपने देखा है, वहां एलएनटी का काफी अच्छा खासा रोल रहा। तो एलएनटी कंपनी को यहां ब्रिगेड से लगभग मिला है 5,000 करोड़ का ऑर्डर। तो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में यस एलएनटी का नाम जाना जाता है, आप उसे फोकस कर सकते हो। अब नाउ मोनोपोली प्लस ग्रोथ, ये डेडली कॉम्बिनेशन है यार। और अगर आपके पास ऐसे शेयर्स रहते हैं, डेफिनेटली आप यहां लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। मैं बताने वाला हूं। जी हां, अब ये देखो कॉम्बिनेशन, देखो इशारा काफी है। स्टॉक का नाम ले नहीं सकता तो उसके लिए आप कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, जुड़ सकते हो। स्टॉक की कंसल्टेंसी बिल्कुल सब्सक्रिप्शन ना के बराबर है फॉर 1 ईयर, जुड़ सकते हो। लगातार फंडामेंटल के लिए हम बात करते हैं, 1 to 1 आपको बताया जाता है कि अगर स्टॉक पे हम बात कर रहे हैं तो क्यों बात कर रहे हैं। तो आप चाहो तो जुड़ सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार, अगर म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार की बात किया जाए तो एक ऐसा शेयर है जो आपके म्यूचुअल फंड के डिपॉजिटरीज को मेंटेन रखता है। अब इशारा समझेगा कौन है, मैं नाम नहीं बता सकता। अगला है सर रेलवे के स्टॉक को लेकर, एक ऐसा स्टॉक, ये मोनोपोली है, मतलब इनके जैसा ये सबसे ज्यादा मार्केट कवर कर रहे हैं या इनके जैसी कोई कंपनी है नहीं। और अगर कोई मोनोपोली शेयर है, मोनोपोली कंपनी है, अगर उनका रेवेन्यू अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली ऐसे शेयर पे आप नजर रख सकते हो। रेलवे के लिए एक ऐसा शेयर जिसके जैसा कोई नहीं है। अगर हम टिकट्स के बारे में बात करते हैं तो जी हां, उसमें केवल उसी में इन्वेस्ट प्लान कर सकते हो, उसके जैसा कोई नहीं। 100% मार्केट कवर है। पावर सेक्टर की बात किया जाए, एक ऐसा शेयर जिसमें मोर देन 50% मार्केट कवर करता है। डीमेट अकाउंट ओपनिंग, ज्यादा से ज्यादा लोग डीमेट अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो एक ऐसा शेयर जो सबसे ज्यादा बढ़ेगा, तो आप ऐसे लोगों को नजर पे रख सकते हो। पेंट इंडस्ट्री में एक ऐसा शेयर है, मोर देन 70% का डेटा उसके पास है, मतलब देखा जाए 70% का मार्केट कवर उनके पास है। आप ऐसे नजर, इथेनॉल प्लांट की अगर बात किया जाए, एक ऐसा स्टॉक जिसमें मोर देन 60% इथेनॉल इंडस्ट्री का पूरा काम केवल एक कंपनी करती है। तो अगर ऐसी कंपनी पे आप निवेश करते हो ना, तो आप ऐसी कंपनी को लेकर भूल सकते हो यार, बिंदास भूल सकते हो। क्योंकि लेकिन साथ ही साथ मार्केट कैप भी देखो, फंडामेंटल भी देखो, जो मैं हमारी टीम लगातार आप लोग के लिए देखती है और हम लोग ऐसे प्रॉपर स्टॉक की लिस्ट बना लेते हैं। कम्युनिटी में अगर कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं तो कम्युनिटी के लिए एक ऐसा एक्सचेंज जो 100% खुद का काम है, इसके अलावा कोई और काम नहीं करता। तो अगर ये शेयर बढ़ेगा डेफिनेटली आपका पैसा बढ़ सकता है। तो 100% है। यहां कोल के लिए कंपनी है और फाइटर जेट बनाता है, डिफेंस सेक्टर एक कंपनी है। तो ये इसके लिए आपको डेफिनेटली यू कैन बी ए मेंबर ऑफ दैट, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, स्टॉक के मेंबर बन सकते हो। चलो, ये तो इंपॉर्टेंट हमने बात कर ली है। अब डर किस बात का है? देखो, 2 चीज का डर है। ये मार्केट, इस हफ्ते का मार्केट बहुत अच्छा रहा, लगभग लोगों के पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत अच्छे खासे बढ़े, लेकिन अगला हफ्ता इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत जरूरी रहेगा। 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर। पहला जो हमने बताया रूपी डॉलर, ये सर ना, ये हमारा यहां इंडियन रुपीज ना या तो बना रहे अराउंड 86। मेरी बात नोट कर लेना, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे संदीप भाई केवल आप ऐसा बोलते हो, या पूरी वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना।
ये इंपॉर्टेंट, मैं इस बारे में जरूर डिस्कस करूंगा अगले हफ्ते भी। 86 ये नंबर लगभग होना चाहिए आपका, ये नंबर बहुत जरूरी, या तो मेंटेन रहे या इसके नीचे आए। अगला है ट्रम्प टैरिफ। जी हां, 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ के लोग लगातार बात चल रहे हैं। देखते हैं कि मार्केट इसको कितना डाइजेस्ट करता है, कितना रिएक्ट करता है। लेकिन एक चीज मैं हमेशा जानता हूं, देखो अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हो, किसी ने कमेंट किया था कि मैंने बोला कि 18,000 पे जाएगा। अरे भाई, मैंने कभी नहीं बोला आज तक कि निफ्टी 18,000 पे जाएगा, और जा भी सकता है। बोला नहीं मैंने, जाना तो जा सकता है, लेकिन मैंने ये वर्ड्स नहीं बोले 18,000 जाए। किसी और का आप मुझे बता रहे हो, मैंने कभी आज तक नहीं बोला। जाने को तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, प्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है यार? हमारे हाथ में ये है कि हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं यार, और कुछ नहीं कर सकते। इन्वेस्टिंग कर सकते। कुछ लोग कह रहे हैं सर इंतजार करूं कि देखो आपका पैसा है, आपकी आमदनी है, आपको जो करना हो करो, है ना। मैं अपनी बात क्या कह रहा हूं कि मैं इन्वेस्ट लगातार कर रहा हूं, अच्छी खासी मैंने यूनिट्स कलेक्ट कर ली है, बहुत अच्छी, और बस एक मूवमेंट मार्केट को चाहिए हो तेजी बनाने के लिए। तो मुझे मालूम है ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, 20% रिटर्न पे आ चुका हूं। अगर 8% की बात किया जाए तो पिछले केवल 3 दिन में। अब सोचो अगर मार्केट इसी तरह मेंटेन भी रहा, 20-22% म्यूचुअल फंड से बनाना इट्स नॉट ए बिग टास्क, है ना, आपको पता है। तो देखो यार, इन्वेस्टमेंट करना ना बिल्कुल डेफिनेटली आपका डिसीजन रहेगा कि आपको करना है कि नहीं करना, इसमें मैं कभी दबाव नहीं दे सकता हूं, राइट। सो चलो इंपॉर्टेंट चलते हैं आपके कमेंट पे। काफी कमेंट्स आपके आए हैं, देख लेते हैं। 5,000 के एसआईपी का पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, चलो चेकआउट कर लेते हैं। एचडीएफसी मिड कैप 1,000 किया है, कैनरा रोबो स्मॉल कैप 1,000 किया, टाटा स्मॉल कैप 2,000 किया। थोड़ा यहां आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हो। देखो आपने 1,000 एचडीएफसी मिड कैप में कर दिया है, रोबोको की बात करें तो 1,000 आपने यहां कर दिया है। टाटा स्मॉल कैप के जगह पे कोई फ्लैक्सी कैप फंड ले सकते हो, बहुत सारे फ्लैक्सी कैप फंड है, पराग है, जेएम फ्लैक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड है, उसके प्लान कर सकते हो, बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। और अगर आप दूसरे 1,000 और भी आप लोग प्लान करना हो तो कोई मिडिल लार्ज कैप में फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर मंथली एसआईपी मेरी चल रही है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में 6,000, एचडीएफसी मिड कैप में 5,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 4,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000, कोटक मल्टी कैप में 5,000। बहुत बढ़िया शानदार पोर्टफोलियो है सर, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, लगातार कंटिन्यू बने रहो, क्योंकि आपने स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इनफैक्ट स्मॉल कैप वगैरह और लार्ज कैप तो नहीं लिया है, लेकिन ठीक है मल्टी कैप में इंक्लूडेड रहेगा। तो आपने प्रॉपर तरीके से देखो, ऐसे पोर्टफोलियो बनाओगे तो मार्केट ऊपर हो या नीचे, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आप अच्छा पैसा ही बना सकते हो। तो इन चीजों को लेकर लगातार ध्यान रखना। बाकी भाई साहब मंडे से क्या होगा, रुलाएगा कि हंसाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी मोमेंटम पॉजिटिव है, मार्केट का मूड पॉजिटिव है, निगेटिव हो सकता है, डेफिनेटली आपको अपडेट लगातार मिलती रहेगी। तो आपको क्या लगता है यार कि मार्केट यहां से क्या होने वाला है? क्या पहले हफ्ते केवल हंसाया था, क्या अब रुलाने वाला है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। बाकी डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, जुड़ सकते हो पोर्टफोलियो के लिए। वी आर रजिस्टर्ड विद द एमफी ARN नंबर वी हैव, सो आप आराम से जुड़ सकते हो और अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हो, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।